लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में हमने क्या पढ़ा, पहले बताया कि दीज आर SO2 इज नॉन प्रोनिक प्रोटोनिक नॉन प्रोटोनिक, जिसमें डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, हाइड्रोजन H+ आयंस नहीं होते। फिर उसके बाद हमने बताया क्या कहते हैं, SO2 एक गैस है, ठीक है, विच कैन बी लिक्विफाइड आप इसको कर सकते हो, लिक्विफाइड कर सकते हो, ठीक है, ये हमने पढ़ा, ये देख लो, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि SO2 कैन बी प्यूरिफाइड बाय पासिंग थ्रू प्यूरिफाइड कर सकते हैं पासिंग थ्रू P2O5 के साथ आप पास कर सकते हो, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को पास कर सकते हो आप P2O5 में, प्यूरिफाइड कर सकते हैं लिक्विड, एंड इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स, गुड सॉल्वेंट फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, फिर इसके बाद इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट छोटा होता है, स्मॉल होता है, ये हमने पढ़ा। और डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है, विस्कोसिटी कितनी है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना, ये आपको दिया हो गया। ये देखो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हमने पढ़ा, जिसमें हमने बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड हमारा नॉन प्रोनिक होता है, नॉन प्रोनिक जिसमें H+ हाइड्रोजन एटम नहीं होता, मतलब नॉन प्रोनिक जिसमें डू नॉट कंटेन H+ आइंस। SO2 एक लिक्विफाइड हो सकता है, और उसके बाद SO2 प्यूरिफाइड भी कर सकते हैं पासिंग थ्रू PO2 में इसको डाल के, गुड सॉल्वेंट होता है फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स, एंड द डाइइलेक्ट्रिक इसका छोटा होता है, अभी तक हमने ये पढ़ा। और डिफरेंट वैल्यूज होती है फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है। आगे हमने पढ़ना स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SOO, ठीक है, ये हो गया, मतलब SO2 होता है ना एक तो फॉर्मूला इसका, सबसे पहले तो ये हमने सिंपल इसका स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें 119.5 इसका बॉन्ड एंगल दिया गया है, और 4.53 ये इसका, तो ये आपका सिंपल, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है ना, ये तो सिंपल स्ट्रक्चर है। दूसरा देखो, जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आप लगाओगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबर्टी थ्योरी क्या होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जब SO2O के साथ अप्लाई करोगे तो SO डबल बॉन्ड O, ये देखो, फिर साथ में आरो S डबल बॉन्ड O, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे बने SOO, ये डबल, ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका ये स्ट्रक्चर है, ये सिंपल, और फिर ये वैलेंस बॉन्ड वीबर्टी थ्योरी को लगाओगे तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ये देख लो स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे हमने करना है सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड्स इन द लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड।